13 जुलाई दोपहर 2:30 पर इसरो अपना थर्ड लूनार मिशन यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। और ये वो मूवमेंट होगा जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी सनरेज तक नहीं जाती, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है और ये पोल काफी ज्यादा ठंडा भी है। दोस्तों, अगर ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो इसके लैंड होते ही भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा कि जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को अच्छे से लैंड कराया हो। और इस मिशन के दौरान चंद्रमा के साउथ पोल को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा और कई सारी नई चीजों का पता लगाया जाएगा जो चंद्रमा पर मौजूद है। और इसरो के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा। और इस तरीके से इसरो का ये अचीवमेंट विश्व के कोने कोने में भारत का डंका बजा देगा। अगर आप भी एक्साइटेड हो चंद्रयान 3 के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को एक लाइक करके एंड तक जरूर देखना। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू। In July 2023, India will be launching a spacecraft to land on the moon. This mission is known as Chandrayaan 3. Mission to moon is Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is getting ready for launch. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना हुई अगस्त 1969 में। और तब से लेकर अब तक इसरो ने काफी सारी मिशंस को अंजाम दिया है और काफी सारी मिसाइल को भी बनाया है और काफी सारी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सैटेलाइट ने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उस समय भी ये हम इंडियंस के लिए गर्व महसूस करने वाली बात थी। इसके बाद 1979 में भास्कर सैटेलाइट को लॉन्च किया और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च करके उसे धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके बाद इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना फर्स्ट लूनार मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा से। और इस चंद्रयान फर्स्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट आई थी 386 करोड़ रुपए की। और इंडिया का स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रहा था, घूम रहा था। चंद्रयान फर्स्ट को बेसिकली ये देखने के लिए भेजा गया था कि चंद्रमा की सरफेस पर कितना मिनरल एंड केमिकल एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका प्रॉपर मैपिंग तैयार करना और इसकी सरफेस के बारे में अच्छे से स्टडी करके बताना। और इसी ने ही चांद पर पानी को खोजा था, इस बात से नासा भी एग्री करता है। इसके बाद इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और 2 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा की धरती पर सक्सेसफुली लैंड होने वाला था कि अचानक चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी अचानक विक्रम लैंडर से उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है और चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग हो जाती है। ये क्रैश एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था और इस तरीके से हमारा सेकंड लूनार मिशन फेल हो गया। लेकिन इस मिशन के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर आज भी मून के ऑर्बिट में अच्छे से काम कर रहा है और ये ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की सतह को स्टडी करने में सक्षम भी है और हमें चांद की तस्वीरें भी भेजता रहता है। और चंद्रयान 2 का उद्देश्य रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में लैंडर में आई खराबी के कारण ये बुरी तरीके से क्रैश हो गया। इसरो का उद्देश्य था कि लैंडर को लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और इसके बाद रोबोटिक रोवर से बाहर मिशन ऑपरेट कराना। अगर ऐसा होता तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन जाता। इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना ने अपने स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर से दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। 13 जुलाई दोपहर 2:30 पर लूनार मिशन 3 यानी चंद्रयान 3 को रॉकेट LVM-3 के साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पर्पज को बताने से पहले मैं आपको इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता देता हूँ कि चंद्रयान 3 को बनाया कैसे गया है। चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉडल, रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को ही डिजाइन किया गया है। इसमें ऑर्बिटर को नहीं बनाया गया है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी अच्छे से चंद्रमा के ऑर्बिट में काम कर रहा है और उसी ऑर्बिटर से इस चंद्रयान 3 को कनेक्ट किया जाएगा। और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है और इसका विक्रम लैंडर 1752 किलोग्राम का है और इसका रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलो है। और इस रोवर में 2 कैमरे लगे हुए हैं जो वहां की तस्वीरों को कैप्चर करके हमारे वैज्ञानिकों को धरती पर भेजेगा। इस तरीके से चंद्रयान 3 का टोटल वेट 3900 किलोग्राम का हो जाता है और इसे बनाने में टोटल कॉस्ट आई है 615 करोड़ रुपए की।
और उसे 13 जुलाई दोपहर 2:30 पर रॉकेट LVM-3 के साथ लॉन्च किया जाएगा और लगभग 40 दिन बाद 22 अगस्त को इसे सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं पहुँचती है और ये पोल काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है। और इस चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इसमें 4 थ्रस्टर्स भी लगे हुए हैं, जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सतह पर लैंड हो जाना बिना अपना संपर्क हुए, चाहे चंद्रमा की सतह पर लैंड होना हो या फिर मंगल की सतह पर लैंड होना हो, किसी भी ग्रह की सतह पर लैंड हो जाए वो लैंडर अपना संपर्क बिना खोए, इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और जब कोई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। और चंद्रयान 2 की तरह इजराइल स्पेस एजेंसी के बेरासीट लैंडर का कॉन्टैक्ट चंद्रमा की सतह से केवल 5 मीटर की दूरी पर टूटा था और उसका इंजन बंद हो गया और वो भी क्रैश हो गया। और इसके बाद जापानी स्पेस एजेंसी के लैंडर हकुतो आर का भी यही हाल हुआ था। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद रोवर प्रज्ञान साउथ पोल को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा और काफी सारी चीजों को डिस्कवर भी करेगा। और ये रोवर 14 दिन तक कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेगा और इस रोवर के मूवमेंट के लिए इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं और इसमें लगे कैमराज के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन को ये रोवर लैंडर तक पहुंचाएगा और लैंडर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोपल्सन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोपल्सन मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में अलग अलग तरह की स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया गया है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHASTE। यह चांद पर होने वाली थर्मल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा और वहां के टेम्परेचर चेंज के बारे में स्टडी करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा, जिसके जरिए वैज्ञानिक वहां पर मौजूद पानी के स्टेट का पता लगा पाएंगे। CHASTE के अलावा चंद्रयान 3 में एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगा है जिसका नाम है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटीज। ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर आने वाले भूकंप को डिटेक्ट करेगा और उसके बारे में स्टडी करके बताएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक सिर्फ भूकंप के जरिए किसी भी ग्रह या फिर चांद की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगा लेते हैं। दरअसल जब भूकंप आता है तो इससे निकलने वाली वेव्स पूरे ग्रह पर ट्रेवल करती हैं और उन वेव्स के जरिए वैज्ञानिक उस ग्रह का प्रॉपर मैप तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा ये वेव्स ग्रह के अंदर भी ट्रेवल करती हैं, जिनको ट्रैक करके वैज्ञानिक उसके अंदर मौजूद चीजों का भी पता लगा लेते हैं। और इसी तरीके से पिछले साल मंगल ग्रह पर आए सबसे बड़े भूकंप को वैज्ञानिकों ने ट्रैक किया था और इसके जरिए वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के पास्ट के बारे में काफी जानकारी को इकट्ठा किया था। और इस तरीके से चांद की पास्ट की स्टडी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को चंद्रयान 3 में लगाया गया है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 में एक और इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी RAMBHA। और ये बेसिकली चंद्रमा के वातावरण की स्टडी करेगा और चंद्रमा के वातावरण में मौजूद चार्ज पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। और इस तरीके से हमारा 3rd लूनार मिशन यानी चंद्रयान 3 का मिशन कंप्लीट हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें और भी अच्छी और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए।